Hello, my dear students. This is Debjani. Today we will discuss the remaining part of the chapter, the luncheon. So, without any further ado, let's get started. क्लास में हमने क्या देखा था? वो लोग लंच के लिए अपना जो जो ऑर्डर करना था वो ऑर्डर कर लिए थे और अब ड्रिंक की बारी। वो क्या ड्रिंक पियेंगे इस बारे में डिस्कस हो रहा था। तो उसने क्या बोला? देन कम द क्वेश्चन ऑफ ड्रिंक। अब क्वेश्चन आया ड्रिंक में वो लोग क्या लेंगे। आई नेवर ड्रिंक एनीथिंग फॉर लंचन शी सेड। तो उस लड़की ने बोला मैं लंचन पे कोई भी ड्रिंक नहीं लेती, मतलब वो कोई भी ड्रिंक नहीं पीती। नाइदर डू आई आंसर प्रॉम्प्टली। तब उस लड़के ने भी बोला मैं भी लंच में कोई भी ड्रिंक नहीं पीता। आई आंसर प्रॉम्प्टली मतलब इमीडिएटली उस लड़के ने ये आंसर दिया। एक्सेप्ट वाइट वाइन शी प्रोसीडेड। तभी उस लड़की ने क्या बोला? हाँ, एक्सेप्ट वाइट वाइन मतलब दूसरा कोई वाइन मैं नहीं पीती, पर हाँ अगर वाइट वाइन हुआ तो ज़रूर पीऊँगी। शी प्रोसीडेड एज दो आई हैड नॉट स्पोकन। और वो जो लड़की थी वो उस लड़के के साथ साथ ये बोल पड़ी एक्सेप्ट वाइट वाइन, अगर वाइट वाइन हुआ तो वो पिएगी। शी प्रोसीडेड वो साथ ही साथ बोल पड़ी एज दो आई हैड नॉट स्पोकन, तब वो लड़का कुछ बोल नहीं रहा था। उस लड़के ने और क्या बोला? दिस फ्रेंच वाइट वाइन्स, ये जो वाइट वाइन्स है जो फ्रेंच का है, आर सो लाइट, वो बहुत ही लाइट है मतलब एकदम हैवी नहीं है। दे आर वंडरफुल फॉर डाइजेशन, वाइट वाइन्स बहुत अच्छा होता है डाइजेशन के लिए, हजम करने के लिए बहुत अच्छा होता है। व्हाट वुड यू लाइक आई आस्क्ड। तब वो जो लड़का था उसने पूछा तुम्हें क्या पसंद है। आई आस्क्ड हॉस्पिटेबल मतलब एक फ्रेंडली तरीके से पूछा, बट नॉट एग्जैक्टली इफ्यूसिव। इफ्यूसिव का मतलब बहुत जॉयफुली, तो यहाँ पे बोला गया है बट नॉट एग्जैक्टली इफ्यूसिव, बहुत जॉयफुल तरीके से, बहुत आनंदित होके उस लड़के ने उससे नहीं पूछा, जस्ट पूछना था इसीलिए एक फ्रेंडली तरीके से उससे पूछा तुम्हें और कुछ चाहिए या नहीं। शी गेव मी ए ब्राइट एंड एमिकेबल फ्लैश ऑफ हर वाइट टीथ। यहाँ पे एमिकेबल का मतलब क्या है? फ्रेंडली एंड पोलाइट। तो उस लड़की ने उसे एक इम्प्रेशन दिया जो कि एक बहुत ही पोलाइट काइंड का इम्प्रेशन था, ठीक है। शी गेव मी ए ब्राइट एंड एमिकेबल फ्लैश ऑफ हर वाइट टीथ। और जब वो उसकी तरफ देख कर हंसी तो उसका जो ब्राइट दांत है उस लड़के को वो दिखाई पड़ा। माई डॉक्टर ओंट लेट मी ड्रिंक एनीथिंग बट शैम्पेन। तब उस लड़की ने क्या बोला हंस के कि मेरा जो डॉक्टर है उसने मुझे परमिशन नहीं दिया कोई भी ड्रिंक पीने के लिए, बट हाँ अगर शैम्पेन हुआ सो दैट शी कैन ड्रिंक, शैम्पेन वो पी सकती है। ये बात उसके डॉक्टर ने उसे बोला। आई फैंसी आई टर्न ट्रिफाइल पिल। ये सुन के वो जो लड़का था वो चौंक गया। फैंसी एंड आई टर्न ट्रिफाइल पिल, ट्रिफाइल का मतलब थोड़ा बहुत, पिल डल सा पड़ गया। वो जो लड़का था उसका वो थोड़ा डल सा पड़ गया मतलब थोड़ा चौंक गया। आई ऑर्डर हाफ अ बोतल। तब उस लड़के ने हाफ अ बोतल शैम्पेन ऑर्डर किया। आई मैंशन कैजुअली दैट माई डॉक्टर हैड एब्सोल्युटली फॉरबिडन मी टू ड्रिंक शैम्पेन। तब उस लड़के ने स्वाभाविक तरीके से बोला कि मेरा जो डॉक्टर है उसने मुझे एकदम ही शैम्पेन पीने से मना किया है। फॉरबिडन का मतलब मना करना, तो शैम्पेन पीने से मना किया है उसके डॉक्टर ने। व्हाट आर यू गोइंग टू ड्रिंक देन। तो फिर तुम क्या ड्रिंक करोगे, मतलब क्या पियोगे। उस लड़के ने आंसर किया वाटर, पानी। शी एट दी कैवियर एंड शी एट दी सैलमन। उसने पहले कैवियर खाया फिर उसने सैलमन खाया। शी टॉक्ड गैली ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। और खाते खाते वो किसके बारे में बात कर रही थी? शी टॉक्ड गैली, गैली मतलब बहुत जॉयफुल तरीके से आर्ट एंड लिटरेचर एंड म्यूज़िक के बारे में बात कर रही थी। बट आई वंडर्ड, पर वो जो लड़का था वंडर्ड, वो सोच में पड़ गया। बट आई वंडर्ड व्हाट द बिल वुड कम टू। वो सोच रहा था कि जो खाने का बिल है वो क्या आएगा। व्हेन माई मटन चॉप अराइव्ड शी टुक मी क्वाइट सीरियसली टू टास्क। जब मेरा मटन चॉप फाइनली आ गया टेबल पे, तब उस लड़की ने इस तरह से देखा कि जो वो मटन चॉप खाएगा वो बहुत ही सीरियस टास्क है, मतलब खाना तभी ठीक नहीं है। उस लड़की की सोच के अनुसार उस लड़के ने उस मटन चॉप को थोड़ा सीरियसली देखा, ठीक है।
आई सी दैट यू आर इन दी हैबिट ऑफ ईटिंग ए हैवी लंचन। और उस मटन चॉप को देखते हुए उस लड़की ने क्या बोला, आई सी, मुझे लगता है, यू आर इन दी हैबिट ऑफ ईटिंग हैवी लंचन, मुझे लगता है तुम्हारा एक हैबिट हो चुका है कि तुम लंच में हमेशा हैवी चीज़ ही खाते हो। जो मटन चॉप एक हैवी खाना है तो तुम वो खा रहे हो, तो मुझे लगता है तुम्हारा ये हैबिट बन चुका है कि तुम लंच में हमेशा हैवी जो चीज़ है वही खाते हो। आई एम श्योर इट्स अ मिस्टेक। तब वो लड़की बोली, मुझे लगता है तुम्हें बहुत ही ज़्यादा भूल कर रहे हो, गलत कर रहे हो। वाई डोंट यू फॉलो माई एग्जाम्पल, तुम मेरा वाला एग्जाम्पल क्यों फॉलो नहीं करते। एंड जस्ट ईट वन थिंग, और सिर्फ लंच में सिर्फ एक ही चीज़ खाया करो। आई एम श्योर यू वुड फील एवर मच बेटर फॉर इट, और मुझे पक्का पता है अगर तुम मेरा एग्जाम्पल फॉलो करोगे तो तुम्हें पहले से बहुत अच्छा महसूस होगा। तब उस लड़के ने क्या बोला, आई एम ओनली गोइंग टू ईट वन थिंग। वो लड़का बोला, मैं सिर्फ एक ही चीज़ खाने वाला हूँ, ठीक है। तो आई सेड, उस लड़के ने बोला कि मैं सिर्फ एक ही चीज़ खाऊंगा। एज द वेटर कम, तब ये बात जो है बोलते बोलते वेटर आ गया अगेन विद द बिल ऑफ फेयर, बिल लेके। शी वेव्ड हिम असाइड विद एन एडी जेस्चर, वो लड़की जो है उसे थोड़ा साइड में कर दिया, उस वेटर को थोड़ा साइड कर दिया विद एन एडी जेस्चर, मतलब थोड़ा हल्के तरीके से उस वेटर को उसने साइड कर दिया। और क्या बोली, नो नो आई नेवर ईट एनीथिंग फॉर लंचन, कि नहीं नहीं मैं कोई एक चीज़ लंचन में नहीं खाती, मतलब कोई फुल प्लेट और कोई फुल डिश एक चीज़ मैं लंचन में नहीं खाती। जस्ट अ बाइट, सिर्फ उसका एक बाइट लेती हूँ, एक टुकड़ा खाती हूँ, जस्ट ए बाइट। आई नेवर वांट मोर देन दैट, मुझे इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। आई ईट दैट मोर एज एन एक्सक्यूज़ फॉर कॉन्वर्सेशन, और जितना भी मैं ज़्यादा खा लेती हूँ वो क्यों खाती हूँ, एज एन एक्सक्यूज़, एज ए बहाना की तरह, मतलब एज ए एक्सक्यूज़ फॉर कन्वर्सेशन, किसी से बात करते हुए जो खाना खाना पड़ता है, अगर खाते हुए किसी के साथ बात किया जा सके तो कन्वर्सेशन बहुत अच्छा होता है, इसीलिए वो थोड़ा बहुत खा लेती है, अदरवाइज़ वो इतना भी नहीं खाती। तो उस लड़की ने बोला, आई कुडेंट पॉसिबली ईट एनीथिंग मोर, उस लड़के ने और भी बोला, आई कुडेंट पॉसिबली ईट एनीथिंग मोर, मैं इससे तो ज़्यादा और कुछ भी नहीं खा सकती, अनलेस दे हैड सम ऑफ दोज जायंट एस्परगस, अगर उन लोगों के पास एक जायंट एस्परगस हो तो मैं खाऊंगी, पर इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं खा सकती। आई शुड बी सॉरी टू लीव पेरिस विदाउट हैविंग सम ऑफ देम, मुझे बहुत ही बुरा लगेगा अगर मैंने पेरिस से होके गुजरी और मैंने एस्पैरागस को ट्राई नहीं किया, तो मुझे बहुत ही बुरा लगेगा। तब उस लड़के ने क्या बोला, माई हार्ट शैंक, मेरा जो दिल है वो काँप गया, क्यों, क्योंकि आई हैड सीन देम इन दी शॉप्स, वो जो लड़का था वो एस्पैरागस को शॉप में, दुकान में देखता था। एंड आई न्यू दैट दे वेर हॉरिबली एक्सपेंसिव, और मुझे पता है कि एस्पैरागस बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, बहुत कीमती होता है। माई माउथ हैड ऑफन वाटर्ड एट द साइट ऑफ देम, ज़्यादातर ही मैं जब वो एस्पैरागस को देखता था शॉप में, दुकान पे, तब मेरे मुंह पे पानी आ जाता था उसको देखते ही। फिर उस लड़के ने क्या पूछा कि मैडम वांट्स टू नो, मैडम जानना चाहती है कि आप लोगों के पास क्या एस्पैरागस होगा। ये फ्रेंड जो पेरिस है, पेरिस का एक बहुत ही टेस्टी डिलीशियस एक फूड है एस्पैरागस। आई आस्क्ड द वेटर, ठीक है। तो उस लड़के ने वेटर से पूछा, आई ट्राइड विथ ऑल माई माइट टू विल हिम टू से नो, तो जो लड़का था उसने बहुत कोशिश किया, इस तरह से पूछा कि वो जो वेटर है वो ना बोल दे कि नहीं हमारे पास एस्पैरागस नहीं है। पर क्या हुआ देखते हैं। ए हैप्पी स्माइल स्प्रेड ओवर हिज ब्रॉड प्रिस लाइक फेस, तो वेटर दिखने में कैसा था, उसका फेस बहुत ब्रॉड था, बड़ा था, प्रिस लाइक मतलब एक पुजारी की तरह देखने में था, पुजारी पंडित जो है ना वैसा देखने में था। और उसने एश्योर्ड किया, उसने यकीन दिलाया क्या, दैट दे हैड सम सो लार्ज सो स्प्लेंडिड सो टेंडर दैट इट वॉज अ मार्बल, उन लोगों के पास एक एस्पैरागस है जो बहुत ही बड़ा, बहुत ही स्प्लेंडिड, इम्प्रेसिव एंड बहुत ही टेंडर, बहुत ही सॉफ्ट
एक मार्वल बहुत ही यम्मी एक एस्परेगस है। आई एम नॉट इन दी लीस्ट हंग्री माई गेस्ट शायद। तो वो लड़की क्या बोल पड़ी कि मतलब मुझे उतना भूख तो नहीं है, बट इफ़ यू इंसिस्ट, पर अगर तुम इतना इंसिस्ट कर रहे हो, इंसिस्ट का मतलब बार बार पूछना, इंसिस्ट कर रहे हो, आई डोंट माइंड हैविंग सम एस्परेगस, तो मुझे कोई मतलब आई डोंट माइंड, मैं माइंड नहीं करूँगी, मुझे पसंद ही होगा एक एस्परेगस खाने में। आई ऑर्डर देम, तो जो लड़का था उसने ऑर्डर कर दिया। आर यू गोइंग टू हैव एनी, तो उस लड़की ने पूछा क्या तुम खाओगे। नो आई नेवर इट एस्परेगस, तो उस लड़के ने क्या बोला कि नहीं, मैं एस्परेगस नहीं खाता। आई नो देयर आर सम पीपल हु डोंट लाइक देम, तो उस लड़की ने क्या बोला, मुझे पता है कि कुछ लड़के और कुछ लोग होते हैं जिन्हें एस्परेगस उतना पसंद नहीं होता, पर द फैक्ट इज़ यू रूइन योर पैलेट बाय ऑल द मीट यू ईट, पर तुमने तुम्हारा जो पैलेट है, मतलब भूख है, वो प्लेट है, वो ख़राब कर दिया। बाय ऑल द मीट यू ईट, तुमने जो मटन चॉप खाया वो बहुत ही हैवी था, तो इसीलिए तुमने तुम्हारा जो प्लेट है, भूख है, वो ख़त्म कर दिया, रूइन कर दिया। रूइन का मतलब बर्बाद कर दिया खाना। वी वेटेड फॉर द एस्परेगस टू बी कुक्ड, तो दोनों वेट कर रहे थे एस्परेगस बनने में। पैनिक सेज्ड, पैनिक का मतलब डर, तो उस लड़के को बहुत ही डर लग रहा था। सेज्ड मी, सेज्ड का मतलब चारों तरफ से जकड़ लिया था डर उसे। इट वॉज नॉट ए क्वेश्चन हाउ मच मनी आई शुड हैव लेफ्ट ओवर फॉर द रेस्ट ऑफ द मंथ, अभी क्वेश्चन ये नहीं है कि कितना पैसा बच जाएगा और उससे मैं बाकी महीना चला लूँगा, पर अभी क्वेश्चन क्या है, वेदर आई हैड इनफ टू पे द बिल, मेरे पास क्या इनफ मनी, जितना मनी मतलब जितना पैसा होना चाहिए उतना पैसा होगा जो बिल आएगा उसे पे करने के लिए। इट वुड बी मॉर्टिफाइंग, मॉर्टिफाइंग का मतलब बहुत ही शर्मिंदा, बहुत ही अपमानजनक। इट वुड बी मॉर्टिफाइंग टू फाइंड माई सेल्फ 10 फ्रैंक्स शॉर्ट, बहुत ही अपमानजनक होगा अगर मेरे पास 10 फ्रैंक्स शॉर्ट आए, तो मतलब अगर 10 फ्रैंक्स मेरे पास कम निकले तो। एंड बी ऑब्लाइग टू बोरो फ्रॉम माई गेस्ट, और मुझे अगर पैसा बोरो करना पड़ा मेरे गेस्ट से तो बहुत ही ये मेरे लिए शर्मिंदाजनक बात होगी। आई कुड नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू डू दैट, मैं मेरे साथ एक चीज़ नहीं हो सकता, मतलब नहीं कर सकता, मेरे साथ एक चीज़ मैं नहीं होने दे सकता, ठीक है। आई न्यू एग्जैक्टली हाउ मच आई हैड, मुझे पता है मेरे पास कितना पैसा है, हाउ मच आई हैड, एंड इफ़ द बिल केम टू मी, और अगर मेरे पास बिल आया, आई मेड माई माइंड, मैंने मेरा माइंड सेट कर लिया है, मैं क्या करूँगा, दैट आई वुड पुट माई हैंड इन माई पॉकेट, मैं मेरा जो हाथ है वो मेरे पॉकेट में दूंगा, एंड विथ अ ड्रामेटिक क्राई स्टार्ट अप एंड से इट हैड बिन पिक्ड, एंड मैं एक ड्रामेटिक तरीके से रो पड़ूंगा और बोलूँगा कि मेरा जो वॉलेट है वो पिक्ड हो चुका है, वो चोरी हो चुका है। ऑफ कोर्स इट वुड बी ऑकवर्ड, ये थोड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट करेगा, मतलब थोड़ा शर्मिंदाजनक सिचुएशन क्रिएट करेगा अगर शी हैड नॉट मनी इनफ आइदर टू पे द बिल, अगर उस लड़की के पास भी इनफ मनी मतलब पैसा नहीं हुआ बिल पे करने के लिए, तो जो सिचुएशन क्रिएट होगा वो बहुत ही ऑकवर्ड होगा। देन द ओनली थिंग वुड बी टू लीव माई वॉच एंड से आई वुड कम बैक एंड पे लेटर, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, तो मैं क्या करूँगा, मेरा जो घड़ी है वो मैं गिरवी रख के जाऊँगा इस दुकान पे और बोलूँगा कि मैं बाद में आके पैसा लौटा दूँगा, ठीक है। तो ये बात वो लड़का सोच रहा था मन ही मन। तभी क्या हुआ, द एस्परगस अपीयर्ड, एस्परगस उन लोगों के सामने आ गया। दे वेर एनॉर्मस, एनॉर्मस का मतलब बहुत ही बड़ा था। सक्यूलेंट बहुत ही रसीला, जूसी था। एंड एपेटाइजिंग, एपेटाइजिंग का मतलब ऐसा कुछ जिसे देख के भूख और बढ़ जाए। द स्मेल ऑफ द मेल्टेड बटर ट्रिकल माई नॉस्ट्रल्स, जो बटर था उसके ऊपर वो मेल्टेड हो रहा था और उसकी जो खुशबू है वो उसके नाक को ट्रिकल गुदगुदी कर रहा था। एज द नॉस्ट्रल्स ऑफ जोहोवा वे ट्रिकल, जैसा कि जोहोवा का जो नाक है वो ट्रिकल हुआ था। बाय किससे, बाय द बर्न ऑफरिंग ऑफ द वर्चुअस सिमिटीज, सिमिटीज मतलब यहूदीज, यहूदीज जब आहुति देते थे तब उसका जो बर्न का जो एक स्मेल होता है, खुशबू होता है, जैसे जोहोवा को
उसके नाक पे ट्रिकल करता था, गुदगुदी देता था, ठीक वैसे ही मेल्टेड बटर उस लड़के के नाक को ट्रिकल कर रहा था। आई वॉच द अबंडेंट वुमेन थ्रस्ट देम डाउन हर थ्रोट। तो मैं देख रहा था, वो लड़का क्या बोल रहा था, मैं देख रहा था एक अबंडेंट वुमेन, अबंडेंट मतलब एक ऐसा वुमेन, एक ऐसी महिला जिसे वो उतना पसंद नहीं करता था, पर उसके लिए वो बहुत कुछ कर रहा था। तो क्या देख रहा था वो लड़का, आई वॉच द अबंडेंट वुमेन थ्रस्ट देम। तो वो लड़का क्या देख रहा था, एक अबंडेंट वुमेन, एक ऐसी महिला जिसे वो उतना पसंद नहीं करता था। तो क्या कर रही थी, वो जो एस्परगस है उसे वो अपने थ्रोट से, गले से, मतलब इस तरह से खा रही थी, एकदम फुल ऑफ माउथ लेके, पूरे मुंह में भर के उसे वो खा रही थी। और वॉल्यूप्टस का मतलब एक अट्रैक्टिव वे से अपने थ्रोट में लेके, गले में लेके वो बहुत ही अच्छे तरीके से एस्परगस को खा रही थी। एंड इन माई पोलाइट वे, और मैं बहुत ही शांत तरीके से, आई डिस्कोर्स, मैंने बात किया, ऑन द कंडीशन ऑफ द ड्रामा इन द बैल्कन्स। बैल्कन्स एक ड्रामा है, उसके बारे में वो लड़का बात कर रहा था उस लड़की के साथ। और तब वो लड़की क्या कर रही थी, एस्परगस को बहुत ही अट्रैक्टिव वे से खा रही थी। एट लास्ट शी फिनिश्ड, फाइनली उसने वो एस्परगस को कंप्लीट कर दिया। कॉफ़ी, आई सेड। तब उस लड़के ने क्या पूछा, कॉफ़ी, क्या तुम कॉफ़ी पियोगी? यस, जस्ट एन आइसक्रीम एंड कॉफ़ी, शी आंसर्ड। तब उस लड़की ने क्या बोला, हाँ, एक आइसक्रीम एंड वन कॉफ़ी। एंड I was past carrying now, so I ordered coffee for myself and ice cream and coffee for her. तो लड़का क्या बोला, पास्ट को देखकर, मतलब इतना देर तक उसके साथ बात करते हुए, बैठे हुए, वो उस लड़की को थोड़ा बहुत जान गया था, तो इसीलिए उसके लिए उसने पहले से ही कॉफ़ी और आइसक्रीम मंगवा लिया था और अपने लिए सिर्फ एक कॉफ़ी मंगवाया था। ठीक है, ठीक है। तो फिर क्या बोलते हैं, यू नो देयर्स वन थिंग आई थॉरली बिलीव इन। तब उस लड़की ने क्या बोला, तुम्हें पता है मैं एक चीज़ को बहुत अच्छी तरह से बिलीव करती हूँ, विश्वास करती हूँ। क्या? शी सेड एज शी एट द आइसक्रीम खाते खाते वो बोल रही थी, वन शुड ऑलवेज गेट अप फ्रॉम अ मील फीलिंग वन कुड ईट अ लिटिल मोर। क्या बोली, किसी एक को अपने खाने से उठ जाना चाहिए, ये सोचते हुए कि दूसरा कोई आके थोड़ा ज़्यादा खा पाएगा। मतलब अगर हम कहीं पे गए हैं खाना खाने के लिए, अगर किसी का खाना हो जाए तो उसे उठ जाना चाहिए, ठीक है, ताकि और कोई आके वहाँ पे बैठ के थोड़ा खा सके। तो लड़की बोल रही थी उस लड़के को, आर यू स्टिल हंग्री, आई आस्क्ड फ्रेंडली। तब उस लड़के ने फिर से उसे पूछा, तुम्हें क्या भूख लगी है? ओ नो, आई एम नॉट हंग्री, यू सी आई डोंट ईट लंच। नहीं, मुझे एकदम ही भूख नहीं है, तुमने देखा मैंने तो लंच नहीं किया। आई हैव ए कप ऑफ कॉफ़ी इन द मॉर्निंग एंड देन डिनर। मैं कॉफ़ी खाती हूँ कब, एक मॉर्निंग में और एक डिनर के टाइम। बट आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग फॉर लंच। पर मैं लंच में एक चीज़ से ज़्यादा नहीं खाती। आई वॉज स्पीकिंग फॉर यू, मैं तो तुम्हारे लिए बोल रही थी, अगर तुम खाओगे तो। आई वॉज स्पीकिंग फॉर यू, ओह आई सी। तब उस लड़के ने बोला, ओह अच्छा, ठीक है। तो लड़का मतलब थोड़ा शॉक्ड हो गया, मतलब इतना सारा कुछ खा के भी वो बोल रही है मैं लंच में सिर्फ एक ही चीज़ खाती हूँ। और फिर क्या बोला, इतना सारा कुछ जो मैंने ऑर्डर किया था, मतलब मंगवाया था, वो किसके लिए था? उस लड़के के लिए था, पर खाया उसने खुद, ठीक है, इसीलिए वो लड़का बोल पड़ा, ओ आई सी, अच्छा। तो वो लड़का ए बोल पड़ा। तो बाद में क्या होता है देखते हैं, चलो। देन अ टेरिबल थिंग हैपन, फिर एक बहुत ही ख़राब इंसिडेंट हुआ। While we were waiting for coffee, जब वो दोनों कॉफ़ी के लिए वेट कर रहे थे, the head waiter with an ingratiating smile on his false face came up. तो जो दोनों जब कॉफ़ी के लिए वेट कर रहे थे, तब जो हेड वेटर है वो आया एक इंग्रेशिएटिंग स्माइल के साथ, बोल्ड स्माइल के साथ, ऑन हिज फॉल्स फेस, एक फेस के ऊपर उसका बहुत बड़ा स्माइल था, और वो उन दोनों के पास आए। केम अप टू अस बियरिंग ए लार्ज बास्केट फुल ऑफ ह्यूज पीचेस, एक बास्केट लेके आए जो कि भरा हुआ था फुल ऑफ ह्यूज पीचेस के साथ, एक फ्रूट के साथ, पीच मतलब एक फ्रूट। दे हैड द ब्लश ऑफ एन इनोसेंट गर्ल,
वो जो वेटर था उसके गाल एकदम ब्लश कर रहे थे, जैसे एक छोटा इनोसेंट गर्ल का होता है वैसे। दे हैड द रिच टोन ऑफ एन इटालियन लैंडस्केप, और उन लोगों का जो टोन था वो बहुत ही रिच इटालियन की तरह था, इटालियन लैंडस्केप की तरह था। बट श्योरली पीचेस वे नॉट इन सीजन देन, पर अभी पीचेस का मौसम नहीं है, सीजन नहीं है। लॉर्ड न्यू व्हाट दे कॉस्ट, अब भगवान जाने इसका कॉस्ट, इसका प्राइस, कीमत कितना होगा। आई न्यू टू अ लिटिल लेटर, मुझे भी पता चल जाएगा बाद में। अ लिटिल लेटर फॉर माई गेस्ट, आई न्यू टू अ लिटिल लेटर, मुझे भी पता चल जाएगा कुछ देर बाद। फॉर माई गेस्ट गोइंग ऑन विथ हर कन्वर्सेशन एब्सेंट माइंडेडली टुक ऑन, और वो लड़का जब उसके, वो जो गेस्ट है वो लड़की है उसके साथ बात कर रही थी, तभी एब्सेंट माइंडली उस लड़के ने एक पीच एब्सेंट माइंडली ले लिया। यू सी यू हैव फील्ड योर स्टमक विथ अ लॉट ऑफ मीट, तब उस लड़की ने क्या बोला, तुम देखो तुमने तुम्हारा जो स्टोमक है, पेट है, वो पूरा भर लिया है मीट से, मटन चॉप से। तब वो लड़का क्या बोला, माई वन मिजरेबल लिटिल चॉप, मेरा जो एक लिटिल चॉप, छोटा सा मिजरेबल तुच्छ एक चॉप है, उससे मैंने मेरा पूरा पेट भर लिया। तो लड़का सोच में पड़ गया। एंड यू कांट ईट, और लड़की क्या बोल रही थी, एंड यू कांट ईट एनी मोर, और तुम इससे ज़्यादा और कुछ खा भी नहीं सकते। बट आई हैव जस्ट हैड ए स्नैक, पर मैंने सिर्फ स्नैक्स ही खाया, लंच नहीं किया। एंड आई शैल एंजॉय पीच, और अब मैं एक पीच भी खा सकती हूँ, क्योंकि मेरा जो पेट है वो पूरा एकदम हैवी नहीं है, खाली ही है। द बिल केम, और फाइनली बिल आ गया। व्हेन आई पेड इट, और उस लड़के ने उसे पेड किया, मतलब वो लड़का जो है उसने जो बिल आया उसको उसने भरा। I paid it. I found that I had only enough for a quite inadequate tip. तो उसने देखा कि उसके पास inadequate टिप है, मतलब किसी भी रेस्टोरेंट में अगर जाते हो तो एक वेटर को थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है, एज अ टिप, उसे हम टिप बोलते हैं। तो उस लड़के ने देखा कि उसके पास सफिशिएंट पैसा नहीं है उस लड़के को टिप देने के लिए, उस वेटर को टिप देने के लिए। Her eyes rested for an instant on the 3 francs. तब वो जो लड़की थी उसने क्या देखा, Her eyes rested for an instant. उसका जो आइस है वो एकदम रेस्टेड हो गया, इंस्टेंट, एकदम एक जगह अटक गया। कहाँ पे अटक गया, उस 3 फ्रैंक्स के ऊपर। 3 फ्रैंक्स के ऊपर उस लड़की का जो आँख है वो अटक गया। आई लेफ्ट फॉर द वेटर, वो जो 3 फ्रैंक्स उसने वेटर के लिए छोड़ा था, उसके ऊपर उस लड़की का जो आँख है वो एकदम अटक गया। और वो लड़का बोला, आई न्यू दैट शी थॉट मी मीन, और मुझे लगता है वो जो लड़की है वो मुझे एकदम मीन, खुदगर्ज समझेगी इतना कम टिप देने के लिए। बट व्हेन आई वॉकड आउट, पर मैं जब उस रेस्टोरेंट से बाहर आया, आई हैड द होल मंथ बिफोर मी, मेरे सामने पूरा का पूरा एक महीना था। एंड नॉट अ पेनी इन माई पॉकेट, और मेरे पॉकेट में एक भी पैसा नहीं था। फॉलो माई एग्जाम्पल, शी सेड एज वी शुक हैंड, उस लड़की ने क्या बोला, मेरा वाला एग्जाम्पल तुम फॉलो करो। जब वो दोनों हाथ मिला रहे थे तब उसने ये बोला, मेरा एग्जाम्पल फॉलो करो। एंड नेवर ईट मोर देन वन थिंग, और लंच में एक चीज़ से ज़्यादा मत खाओ। आई विल डू बेटर देन दैट, आई रिस्टोर, तब उस लड़के ने बोला, मैं इससे भी ज़्यादा कुछ करूँगा। आई विल ईट नथिंग फॉर डिनर टू नाइट, मैं डिनर में आज कुछ भी नहीं खाऊँगा। ह्यूमरिस्ट, शी क्राइड गेली, ह्यूमरिस्ट का मतलब हंसमुख, किसी को हंसाने वाला। तो उस लड़की ने उस लड़के को बोला, तुम बहुत हंसमुख हो, हंसा रहे हो। शी क्राइड गेली, ओ जॉयफुली उसने ये बोला कि तुम बहुत हंसमुख हो। जंपिंग इनटू अ कैब, कैब मतलब टैक्सी में बैठ के उसने ये बोला। और फिर से क्या बोला, यू आर क्वाइट ए ह्यूमरिस्ट, कि तुम बहुत ही ह्यूमरिस्ट, हंसमुख हो। बट आई हैव हैड माई रिवेंज एट लास्ट, पर वो लड़का क्या बोल रहा था, मैंने मेरा जो रिवेंज है एट लास्ट वो मैंने ले लिया। आई डू नॉट बिलीव दैट आई एम ए विंडिक्टिव मैन, मुझे नहीं लगता, मैं बिलीव नहीं करता कि मैं एक प्रतिशोधित हुआ लड़का हूँ, मतलब किसी ने मुझे एक्सप्लॉइट किया, ये मुझे नहीं लगता। बट व्हेन द इमॉर्टल गॉड टेक अ हैंड इन द मैटर, जब जो गॉड है, भगवान है, वो इस मैटर को अपने हाथ में लेंगे तो इट इज़ पार्डनेबल टू ऑब्जर्व द रिजल्ट विथ कम्प्लिसेंसी, तब जो रिजल्ट निकलेगा तब उसे देखने में एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होगा।
जब इस मैटर को गॉड अपने हाथ में लेगा तो। टुडे शी वेट 21 स्टोन, तो गॉड ने अपना जो रिजल्ट है वो दिखा दिया। तो आज की डेट पे वो जो लड़की है वो 21 स्टोन की हो चुकी है, मतलब बहुत ही मोटी हो चुकी है, जो कि एकदम ठीक बात नहीं है। ठीक है, तो लास्ट में हमने क्या देखा, वो जो लड़का था वो बोल रहा था मेरा जो रिवेंज है, मेरा जो बदला है वो मैंने ले लिया, वो फाइनली कंप्लीट हो गया। कैसे? उसने सोचा, मतलब उसे लगा जब इमॉर्टल गॉड ए मैटर हाथ में लेगा तो जो रिजल्ट निकलेगा वो बहुत ही सेल्फ सेटिस्फेक्शन होगा देखने में। और आज की डेट पे वो जो लड़की है वो 21 पाउंड की, मतलब 21 स्टोन की हो चुकी है, जो कि बहुत ही मोटी हो चुकी है, देखने में एकदम अच्छी नहीं लग रही है। तो यही उसके लिए उसका एक रिवेंज है। ठीक है, तो बच्चों आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, और अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।